एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड द सम। क्या निकालना है? सम निकालना है, एसएन की वैल्यू निकालना है। क्या दिया है नंबर 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। अब यहाँ जो है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस 10, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू ये a1 है, ये a2 है। a2 में से a1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू a2 32 है, a1 34 है। d इक्वल 32 में से 34 जाएगा, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -2। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? 34। ये प्लस 10 जो है आपका यल हो जाएगा, एल की वैल्यू। अब ये आपकी यल की वैल्यू हो गई। अब फार्मूला यहाँ एल इक्वल ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस 1 डी, ये एल की वैल्यू हो गई। ए एन भी कहते हैं, ए एन भी कैसे कहेंगे। अब एल की वैल्यू कितनी है? 10 है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू 34 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी क्या है? डी की वैल्यू -2 है। अब 10 इक्वल 34, ये -2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेकेट टूटेगा, -2 का n में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस बन जाएगा -2l, फिर -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब 10 इक्वल 32 और 2 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 2n। अब 10 इक्वल 36 माइनस 2n आपका आ गया। अब यहाँ जो है 36 इक्वल के इधर, तराजू के इधर क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा, -2n इक्वल क्या आ जाएगा आपका? 10 माइनस 36। अब -2n, 10 में से 36 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? -26। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हुआ, माइनस में आ गया। अब n इक्वल 26/2, 2 से 26 कैंसिल हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या है? यस एन का शॉर्ट फार्मूला, यस एन के 2 फार्मूले बता चुका हूँ। शॉर्ट फार्मूला यस एन इक्वल n/2 ब्रेकेट में a प्लस एल। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी? n की वैल्यू 13 है। n की वैल्यू कितनी है? 2 से 26 में डिवाइड किया, 13 आ गया। n की वैल्यू 13/2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म 34 है। l की वैल्यू कितनी आपकी है? l की वैल्यू कितनी है? 10 है आपकी। अब 13/2, 34 और 10 कितना आ गया? 44 आ गया। 2 से 44 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 22। 13 इंटू 22, यस एन इक्वल 13 का 22 में मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 जा 26 के 13 2 जा 26 कैरी आया 2, 13 2 जा 26, 26 और 2 28, कितना आ गया आंसर? 286। आंसर आपका कितना आ गया? एस एन की वैल्यू 286 आ गई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड में का थर्ड क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे कमेंट करेंगे, हम कर देंगे उसको। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है? 5, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, ए एन कितना है? 50, एन की वैल्यू निकालना है और यस एन की वैल्यू निकालना है। अब यस एन की वैल्यू निकालना है। यहाँ आपका ए की वैल्यू कितनी है? 5, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50। तो पहले हम लोग ए एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 50। ए एन की जहाँ 50 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है? 5 आ गई। एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी 3 है। एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू फर्स्ट पहला क्या है? एन की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ जो है 50, ये 5 जो है इक्वल के इधर, तराजू के इधर क्या बनेगा? माइनस बनेगा। n माइनस 1 इंटू 3 50, ये प्लस 5 इधर चला गया, माइनस बन गया। n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 गया, कितना आ गया? 45 आ गया। अब n माइनस 1 45, 3 से डिवाइड कर देंगे, 45 में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब n माइनस 1 इक्वल 15, n इक्वल 15, ये -1 इक्वल के इधर, तराजू के इधर क्या बन गया? प्लस बन गया।
n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। क्या पूछा है यस n पूछा है। अब यस n इक्वल क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू 16 आई है आपकी, तो n की जहाँ पे 16 रख दीजिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है आपकी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू कितनी आ गई है n की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 3 है आपका। अब 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 आ गया 2 5 10 हो गया 16 में से 1 गया 3 15 आ गया 15 इंटू 3 8 ब्रैकेट 10 प्लस 15 3 से कितना आ गया 45 8 10 और 45 कितना आ गया 55 आ गया 55 इंटू 8 8 5 जा 40 के 0 कैरी आया 4 8 5 जा 40 40 और 4 440 आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन उतारिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। अब यहाँ आपका a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, a इन 13 कितना है 35 है, a इन 13 है तो a की वैल्यू आपकी 7 a इन 13 मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब यहाँ a n इक्वल क्या होगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। अब यहाँ a n की वैल्यू कितनी है आपकी 35 है, a की वैल्यू कितनी है 7 है, n माइनस 1 n की जहाँ पे कितना है आपका 13 n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है भैया समझ लो n की वैल्यू है ये। अब 13 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू क्या करना है निकालना है हमको। अब 35 इक्वल 7 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 1 35 7 13 में से 1 जाएगा कितना आएगा 12d कितना आ जाएगा 12d आ जाएगा। अब 12d इक्वल 35 ये प्लस 7 इधर जाएगा माइनस बन जाएगा। अब 12d इक्वल 35 में से 7 माइनस होगा कितना आएगा 28 आ जाएगा। d इक्वल 28/12 12 से 28 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 4 7 जा 28 4 3 जा 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी आ गई 7/3 कितनी आ गई 7/3। एक ही नंबर से ऊपर भी कैंसिल नीचे भी एक ही नंबर 4 7 जा 28 4 3 जा 12 4 7 जा 28 4 3 जा 12। डी की वैल्यू 7 अब पहली वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है आपको यस 13 की वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ लीजिए आ सकता है पेपर में। अब यस 13 की वैल्यू यस 13 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d बड़का ब्रैकेट है ये वाला, ये छोटका ब्रैकेट है। अब यहाँ यस 13 n की वैल्यू कितनी है 13/2 n की वैल्यू आपकी क्या है 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 d की वैल्यू आपकी कितनी है 7/3 है ब्रैकेट 1। अब यस 13/2 अब 2 7 तक कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 13 में से 1 जाएगा कितना आएगा 12 13 में से 1 जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7/3। अब यहाँ एस 13/2 अब 14 3 से 12 को कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 से 12 कैंसिल किया 4 आ गया, 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 28 आ गया। अब यस 13 इक्वल 13/2 14 और 28 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा आपका। कितना 42 2 से 42 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 21। अब 13 इंटू 21 13 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 13 1 जा 13 के 3 कैरी आया 1 13 2 जा 26 और 1 27 273 ये आंसर आपका आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतार लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड वाला आप कर लीजिएगा। बहुत इजी है एकदम, जो सेकंड आपको बताया है सेम उसी तरह है। नहीं कर पाइएगा कमेंट करिएगा मैं कर दूंगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। a इन 3 इक्वल कितना है 15।
यस इन 10 इक्वल कितना है 125। डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछा है, ए इन 10 एपी पूछा है आपसे। अब यहाँ A3 कितना है आपका 15 है। अब A3 15 है आपका, A3 15 है तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 3 है। अब an वाला फार्मूला राइट करेंगे, an वाला फार्मूला a प्लस n की जहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 1d इक्वल कितना आ गया 15। 3 में से 1 जाएगा 2d इक्वल 15 आ गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यस 10 125, यस 10 125। अब n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। यस n वाला फार्मूला यहाँ राइट करेंगे n/2, n/2 मतलब n की जहाँ पे कितना आ गया, एक बार फार्मूला इसका राइट कर दे रहा हूँ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल कितना आपका आ गया 125। अब n की जहाँ पे 10/2, n की जहाँ पे क्या आ गया आपका 10/2, 2 इंटू 2a प्लस n की जहाँ पे 10 माइनस 1d और ब्रैकेट 125। अब 2 से 10 में डिवाइड किया कितना आ गया 5 आ गया आपका। ये 5 से ये 125 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 2 से 10 में डिवाइड किया कितना आ गया 5। इस 5 से 125 में डिवाइड करेंगे। अब 2a 10 में से 1 गया 9d 125। अब ये 5 से 125 में डिवाइड किया कितना आ गया 25 आ गया। 5 2 जा 10, 12 10 में से 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 इधर चला गया 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब 2a प्लस 9d इक्वल कितना आपका आ गया 25। 2a प्लस 9d इक्वल कितना आ गया 25 आपका। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल 25। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल 25। फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, a प्लस 2d इक्वल 15, a प्लस 2d इक्वल 15। अब ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ मुद्दा जो है फंस गया, इक्वल नहीं है कोई भी, ना डी में भी नहीं, न सेम है न ए में सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो डी वाला नंबर है, डी में कितना दिया आपका 2 दिया है और यहाँ डी में कितना दिए 9 दिए है। अब ये 2 से जो नीचे वाला है 2 उससे सब ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले से नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये डी में 2 दिया है, 2 से ऊपर 2 2 जा 4a, 2 का 9 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 18d, 2 का 25 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 50। अब फिर 9 से नीचे कर दीजिए, 9 का a में किया 9 है, 9 का 2 में किया कितना आ गया 9 2 जा 18d। देखिए सेम आ गया 18d। एक मिलना चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए मामला। हाँ, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 2 9 से 18, 2 से 25 में मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। फिर 9 से इसमें करेंगे 9 है, 9 2 जा 18, 9 15 जा 9 15 9 जा 135 कितना आ गया 100। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ जो है दोनों प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस छुपा है यहाँ, ये भी प्लस ये भी प्लस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या राइट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग राइट करेंगे। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग जब राइट करेंगे तो मार्क बदलेगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। 18d से 18d कैंसिल हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 18d। 4a में से 9a उल्टा माइनस होगा, -5 पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5 पे, -5 पे। 135 में से 50 उल्टा माइनस हो रहा है, कितना आ जाएगा आपका 135 में से 50 जो है माइनस कर लिया जाएगा, 55 आ गया, 13 में से 5 गया -85। माइनस इसलिए लिखा गया कि उल्टा घट रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब a इक्वल 85/5, 5 से 85 को कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब a की वैल्यू 17 आ गई। अब यहाँ जो है d की वैल्यू निकालना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, काहे में रख दिया जाए फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट आसान है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट आपकी है 2a प्लस 2d इक्वल 15, a प्लस 2d इक्वल 15। अब a की जहां पे हमने क्या रख दिया 17, 2d इक्वल 15। अब 2d इक्वल 15, ये प्लस 17 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2d 15 में से 17 गया, कितना आ गया? -2। अब d इक्वल 2 से -2 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। d की वैल्यू -1 आ गई। रोको, अभी आंसर ना आया, रोको। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -1 आ गई। अब यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, आप लोग इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद जो है, ये भाई बंद करो तब मिटा। मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर उसके बाद आगे आपको बता रहा हूँ। d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आपकी -1 और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 17 है। पूछा क्या है? a10 पूछ लिया। क्या पूछ लिया? a10। अब a10 मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। अब a10 मतलब फार्मूला a प्लस ब्रैकेट में n-1, d की वैल्यू आपकी आ चुकी है। कितनी आई है? -1। ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया है। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 17 है। a की वैल्यू कितनी है? 17 है। प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10 -1। d की वैल्यू -1 है। 17, 10 में से 1 जाएगा 9, -1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया, कितना आ गया? 8, 10 की वैल्यू 8 आ गई आपकी। कितनी आई है? 8 आई है। इसको उतार लीजिए और इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा क्वेश्चन, इसलिए आज जुमा है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। मैंने जो वादा किया है कि पूरी एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और 10 साल्ट पेपर हल कराऊंगा और पूरा पेपर मेरा चैलेंज करके आइएगा।